देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी तो जिससे हमें पता चलेगा कि बात कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो किसी गांव के लोग ना अपनी मेहमान नवाजी के लिए बड़े मशहूर थे। उनके गांव में कभी कोई मेहमान आ जाता था ना तो उसके लिए दस्तरखान ऐसे बिछाते थे जैसे किसी शहजादे या बादशाह के लिए बिछाया हो। तो उसको बड़े प्यार और मोहब्बत से खाना खिलाते थे। तो एक आदमी वहाँ पे गया उनके गांव में, मेहमान गया तो उसके लिए इसी तरह खाना पेश किया उन्होंने। और खाने के दौरान ना सेंटर में उन्होंने एक लंबा सा डंडा रख दिया। तो मेहमान पहले तो खाना दस्तरखान पे देख के तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन जब उसने डंडा इतना लंबा देखा कि ये किस लिए पड़ा हुआ है तो वो घबरा गया कि शायद मुझे खिला पिला के तो उसके बाद से मेरी मार कुटाई का टाइम है। तो उसने पहले कहा, उसने ज़िद की कि नहीं, मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि ये डंडा किस चीज़ के लिए रखा हुआ है। तो गांव वालों ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे भाई, ये हमारी पुरानी रवायत है, बस हम इसे ही पूरा गा रहे हैं, आप डरे नहीं, खाना शुरू करें। लेकिन मेहमान तो घबरा गया था। उसने कहा नहीं, जब तक मुझे इसकी हकीकत नहीं बताएंगे ना तो मैं एक नवाला भी नहीं लूँगा। अब मुश्किल पड़ गई गांव वालों को। उन्होंने किसी बुज़ुर्ग को देखा, बुज़ुर्ग को बुलाया और डंडे का राज पूछा। उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा कि वो खोते हो, एक किस जाहल है एडा लंबा डंडा रख देता है। हम तो सिर्फ डंडा हमेशा 3 फुट का रखते थे और तुम लोगों ने 7 फुट का बना कर रख दिया है। तो फौरन डंडा काट कर तराश कर 3 फुट का कर दिया। अब खाने के दरमियान में दस्तरख्वान पे जब 3 फुट का डंडा उसने देखा तो मेहमान का खौफ अभी भी ना गया, क्योंकि उसने कहा नहीं, पहले तो 7 फुट का था, अब 3 फुट का आसानी से पकड़ा जाएगा और मारेंगे। उसने कहा नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि डंडा रखते क्यों है। तो वो मेहमान की नाराज़गी की वजह से उन्होंने एक और बुज़ुर्ग को तलाश किया जिसकी उम्र 90 साल थी। जब उन्होंने देखा, वो आए, देखा तो देख के उन्होंने कहा, बेवकूफ़ो, हम दस्तरखान पे इतना बड़ा डंडा नहीं बल्कि छोटी छड़ी रखते थे, इतनी के हाथ में समा जाए। शाबाश, ए चुको तो एक लचकदार छड़ी ले आके ना ते इत्थे रखो। तो डंडा वहाँ से हटाकर एक लचकदार छड़ी रख दी गई। मेहमान को अब गुस्सा आने लगा कि कोई ये नहीं बता रहा कि ये डंडा या ये छड़ी जो है रखते क्यों है, साइज़ छोटा करते जा रहे हैं। उसने कहा अब तब तो लचकदार छड़ी है, ये तो और भी ज़ोर से पड़ेगी। उसने कहा ना, खाना तो मैं तब खाऊंगा जिस वक़्त आप मुझे इसका बताओगे कि ये रखी क्यों है, इसकी हकीकत बताओ। तो वो दूसरे गांव में गए, उस वहाँ पे भी यही रवायत थी। जब वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे 130 साल के एक बुज़ुर्ग थे का, तो उनको बुला के लाए। उनसे पूछा कि ये मेहमान है और ये सवाल का इसका जवाब बताएं कि ये छड़ी यहाँ पे क्यों रखी जाती है। तो उन्होंने पहले छड़ी पर एक नज़र डाली और फ़ौरन डांट के बोले, ये सब जहालत और ना ये तुम लोगों की बात से बात निकली हुई है। ये रवायत है कि मेहमान के सामने प्याली में एक बारीक तिनका रखा जाए, कौन सी, टूथपिक, ताकि अगर गोश्त का कोई रेशा दांतों में फंस जाए तो वो आराम से निकल सके। तुम लोगों ने किया जुल्म किया है कि तीली को छड़ी, फिर डंडा और पता नहीं क्या क्या बना दिया। अब जाके मेहमान की जान में जान आई और उसने हंसते हुए कहा कि ये डंडे को देख के सोच रहा था कि खाने के बाद मेरा हड्डी गोश्त अलग कर दोगे। तो बात एक सबक आमोज़ है ये इस कहानी में कि जब एक बात निकलती है तो आगे बढ़ते 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 अपनी शक्ल ही चेंज कर लेती है। ऐसी ही बिद्दत की मिसाल भी है कि इसमें इजाफा करते करते असल अहकाम की सूरत ही बदल दी जाती है। तहकीक करने वालों को ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि क्या तुम बुज़ुर्गों से ज़्यादा जानते हो, क्या तुम्हें कुछ ज़्यादा पता है। तो ऐसे करते करते ना बात 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 तक जाते जाते ना बात कहाँ से कहाँ तक चली जाती है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो बात हो उसकी तहकीक कर ली जाए थोड़ी बहुत और उसको असल शक्ल में बयान कर दिया जाए, तो किसी का नुकसान भी नहीं होता और अपना भी नहीं होता। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब जो है ना कहानी वो अच्छी लगी होगी और इससे कुछ ना कुछ हमें सबक मिला होगा, कुछ हमारी तरबियत हुई होगी थोड़ी बहुत। तो लाइक, शेयर और फॉलो कर दीजिएगा और जिन्होंने कर दिया है उनकी बहुत बहुत मेहरबानी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस वीडियो को भी आगे फॉलो करेंगे। मिलते हैं अगली
ویڈیو میں. فی امان اللہ.